नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में और मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आज बात होगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी कि सोशल मीडिया पर वो लोग जिनको फॉलो करते हुए आप उनकी बातों में आने लगते हैं, उनकी दिनचर्या, उनके बताए हुए नुस्खे, उनकी दी गई सलाह आप सीरियसली लेते हैं और बहुत शिद्दत से फॉलो भी करते हैं। लेकिन अब एक सवाल उभरा है कि क्या अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर लगाम लगाने का समय आ गया है? क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? दरअसल जी बिजनेस की जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ये इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर हर तरह के प्रोडक्ट बेचकर प्रमोट कर रहे हैं। अब इसमें हमने कोई एक्सक्लूसिव जांच नहीं की, ये आप सामान्य रूप से आप जाएंगे तो ये सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ट्रेंड है उससे आपको साफ तौर पर पता चल जाएगा। अब इन इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फॉलोअर्स को क्रिप्टो में भी निवेश की बेसिर पैर की सलाहें दी। अभी कुछ दिन पहले इनको ना तो एंडोर्समेंट के इनको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको तो एंडोर्समेंट के पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो फॉलोअर्स हैं उनकी गाढ़ी कमाई डूब गई इन फॉलोअर्स की, इन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके। अब आज हम ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स की ये जो हरकतें हैं या इन्फ्लुएंसर्स का ये जो नया ट्रेंड है कि आप पैसे लेकर अपने फॉलोअर्स को कोई भी सलाह दें बिना ये सोचे समझे, बिना ये जांच पड़ताल किए कि उसके असर या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ सकते हैं, इस पर आज हम करेंगे चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। अंकुर वारिको, अक्षत श्रीवास्तव, पीआर सुंदर, अनीश सिंह ठाकुर, इन सब नामों में क्या समानता है? ये दरअसल सभी यूट्यूबर्स हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। और दूसरी बड़ी समानता ये है कि इन सभी ने अपने फॉलोअर्स को क्रिप्टो से जुड़े निवेश पर सलाह दी और फॉलोअर्स के रातों रात लाखों करोड़ों स्वाहा हो गए। ताजा मामला सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज वॉल्ट का है, जिसमें कई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स ने क्रिप्टो ट्रेडिंग की सलाह दी थी, लेकिन रातों रात जब एक्सचेंज ने विड्रॉल्स बंद कर दिए तो निवेशकों की गाढ़ी कमाई इन इन्फ्लुएंसर्स की बात में विश्वास करके डूब गई। इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स में से एक अंकुर वारिको ने तो स्वीकार भी किया कि उन्हें वॉल्ट को प्रमोट करने के लिए लगभग 4.5 लाख रुपए मिले थे। इसलिए उन्होंने अपनी ओर से भरपूर मेहनत की अपने सोशल मीडिया पेजेस पर क्रिप्टो को प्रमोट करने के लिए। सिर्फ जाने माने इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों चेहरे हैं जो इन दिनों अनरेगुलेटेड सेक्टर क्रिप्टो में धड़ल्ले से निवेश की सलाह दे रहे हैं। सवाल यहाँ ये है कि इन इन्फ्लुएंसर्स को वेल्थ क्रिएशन की सलाह देने की कोई कानूनी या रेगुलेटरी इजाजत है? दरअसल स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश की सलाह देने के लिए हर निवेश सलाहकार या एक्सपर्ट को खुद को एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर सेबी रेगुलेशंस 2014 के प्रावधान के तहत रजिस्टर कराना जरूरी होता है। लेकिन क्रिप्टो तो दूर, यूट्यूब पर ऐसे फर्जी सलाहकारों की भरमार है जो बिना सेबी की अनुमति के निवेश की सलाह धड़ल्ले से देकर निवेशकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्रिप्टो के मामले में पेच ये है कि सरकार या आरबीआई दोनों की ओर से रेगुलेट नहीं किया जाता, लिहाजा इसके लिए सलाह देने वालों के खिलाफ एक आम निवेशक को रेगुलेटर्स का संरक्षण नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसे लोगों के पास उम्मीद की एक किरण है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि सीसीपीए, जहां इन्फ्लुएंसर्स के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस जारी की गई है। सीसीपीए के अनुसार हर इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी है कि वो जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एंडोर्स कर रहा है उसका बैकग्राउंड चेक करे और अपने कहे की जिम्मेदारी ले सके। ऐसे में जब कंपनी या व्यक्ति कोई धोखाधड़ी करे तो सीसीपीए एनसीएच पर शिकायत दर्ज कराई जा सके, एक ऐसी शिकायत जिसमें इतना वजन हो कि उस पर एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना एक आम ट्रेंड है, लेकिन आप जिस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी बात आप सुन रहे हैं, क्या वो एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है या नहीं, ये बात गौर फरमाने वाली है। क्योंकि जहां बात हो आपके हार्ड अर्न मनी की, वहां पर एक सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एडवाइस और आपकी रिसर्च दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।
बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि सोशल मीडिया पर अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना आजकल ये बड़ा ट्रेंड है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी का जीवन या उनका करना वो आपको इंस्पायर करता है तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब ये इन्फ्लुएंसर्स किसी ब्रांड से पैसा लेकर आपको सलाह देते हैं उस ब्रांड को इस्तेमाल करने की या फिर किसी सर्विस को लेने की या किसी प्रोडक्ट को लेने की, और उसमें उनकी जवाबदेही उनको लगता है कि शून्य है। यहां पर प्रॉब्लम आती है। और रिसेंटली वॉल्ट के केस में सोशल मीडिया में भरमार है। आप जाएंगे तो वॉल्ट एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, सिंगापुर बेस्ड, जैसा हमने आपको बताया। वहां पर यह कहा जाता था कि वो बेसिकली आपको क्रिप्टो के फिक्स डिपॉजिट्स देंगे। तो इस तरह के भ्रामक जानकारियां दी गई। जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनमें बड़े बड़े नाम शामिल है जिनका रिपोर्ट में हमने जिक्र भी किया है। और रातों रात जब लोगों के पैसे डूबने लगे तो फिर लोगों की नींद खुली और फिर लोगों ने इन इन्फ्लुएंसर्स से पूछा कि भैया आपके कहने पर हमने वहां पर निवेश किया था, आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं। तो बड़े चौंकाने वाले रिएक्शंस और सफाइयां सामने आई हैं इन इन्फ्लुएंसर्स की ओर से। कोई कह रहा है कि हमें तो खुद ही मालूम नहीं था, कोई कह रहा है कि तो मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं, ये देखिए मेरे तो आपके इतने डूबे, मेरे तो इतने डूब गए। तो क्या कोई जवाबदेही तय है या नहीं है इन इन्फ्लुएंसर्स की? आज इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा बहुत खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ 3 खास मेहमान। हमारे साथ आर गांधी सर हैं, पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। गांधी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं सुभाष कामत सर, जो कि चेयरमैन हैं आस्की यानी कि द एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के। सुभाष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं वैभव गुप्ता, जो कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर हैं। वैभव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष सर, मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा। आप ही लोगों की रिपोर्ट कुछ दिनों पहले मैंने देखी थी और आपका जो आकलन था जनवरी 2022 से मई 2022 के बीच में, उसमें आप लोगों का ही ऑब्जर्वेशन ये था, एज पर द रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा हूं, कि क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स सबसे ज्यादा वायोलेशन कर रहे हैं और जो रेगुलेशंस हैं, रिकॉर्ड 92% ऑफ टोटल वायोलेशंस जो हैं वो क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में वायोलेशंस हो रहे हैं सर, तो आस्की जैसी संस्था क्या कर रही है? दूसरा, रीसेंट वॉल्ट केसेस में जिसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के नाम आए हैं, क्या ये किसी भी रेगुलेशन के दायरे से बाहर हैं सर? नहीं, रेगुलेशन की बात ऐसी कोई बात नहीं। इट्स लीगल, वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। बट आई थिंक द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट वाज एक नई इंडस्ट्री है, तो ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे चल रहा है, वोलेटिलिटी क्या है मार्केट में। इसमें हमने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की थी। हमने जो गाइडलाइंस निकाले हैं कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो या बिटकॉइन हो, तो वो डिस्क्लोजर की ये एलिमेंट ऑफ रिस्क है। जैसे सेफ्टी की जो बैंकिंग गाइडलाइंस है, हर म्यूचुअल या इंश्योरेंस प्रोडक्ट इनमें आती है वो। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक तो आपका ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं अपनी टीम से बोलूंगा ऑडियो ठीक करें। लेकिन आपने जो बात बोली है ना सर कि अब डिस्क्लेमर का, बहुत सारे आप एड्स देखेंगे और वॉल्ट वाले केसेस में भी देखेंगे, जितने इन्फ्लुएंसर्स जो हैं सवालों के घेरे में हैं, उन सब ने बाकायदा डिस्क्लेमर दिया हुआ है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरे कहने पर आप मत लीजिए, लेकिन बाद में एक स्टेटमेंट ऐसा जोड़ देते हैं कि भाई आज मैं जानता हूं आप इसी एक्सचेंज में निवेश करने जा रहे हैं, यही है आपके निवेश का जो सबसे बड़ा जरिया, आपके लिए होने वाला सबसे आसान और सबसे कारगर। तो इस तरह के जब ये स्टेटमेंट्स देते हैं उस डिस्क्लेमर की आड़ में, तो क्या ये जायज है? दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। चीज होती है जो कैटेगरी के मुताबिक वॉलेटिलिटी है इस मार्केट में, ध्यान से आप इन्वेस्ट करें, आप करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड द रिस्क्स, दैट इज काइंड ऑफ डिस्क्लेमर। द सेकंड आपने बात बोली है, व्हाट इज द रोल एंडोर्सर और द इन्फ्लुएंसर्स। एक तो एग्री वाली डिस्कस जो है, एलिमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी। द सेकंड इज इन्फ्लुएंसर और एंडोर्सर का रोल है इसमें। नाउ इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेंट। आई एम सॉरी सर, आपकी आवाज एक्चुअली साफ नहीं आ रही है। मैं अपनी टीम से बोलूंगा वापस। मैं तब तक जरा वैभव गुप्ता के पास चलता हूं। वैभव, सुभाष सर कौन सी बात बता रहे हैं वो दो मैं उसको सुनने के लिए आतुर हूं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, एक तो क्या आपने भी ये बोर्ड या इस तरह की किसी चीज को एंडोर्स किया है? क्योंकि हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ इन्फ्लुएंसर,
सो आप भी क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को इंडोर्स करते हैं? जी, सबसे पहले नमस्कार, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। और उसके बाद मैं जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पूछा कि मैंने वॉल्ट को या इस तरह की किसी भी कंपनीज को एंडोर्स किया है, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जैसे आपने मुझे बताया कि मैं एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ, बट मैं अपने आप को एज ए इन्फ्लुएंसर नहीं, एज अपने आप को कम्युनिटी लीडर समझता हूँ। क्योंकि इन्फ्लुएंसर वो होते हैं मेरे अकॉर्डिंग कि जो कुछ पैसों के लिए या चंद पैसों के लिए किसी भी मतलब किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं। अब ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे इन्फ्लुएंसर ही गलत है, हाँ, लेकिन वैभव, आई एम सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन वैभव अगर आप देखेंगे ना, ये जितने लोगों के भी नाम आ रहे हैं इसमें, वो सबके सब भी ऐसे ही कहते हैं, हम तो इन्फ्लुएंसर नहीं है साहब, हम तो एंथुसियास्ट हैं, हम तो खुद भुगतभोगी हैं हमारी फेलियर से, आप सीखिए। सो वी आर नॉट इन्फ्लुएंसर्स, वी आर जस्ट हम अपनी जो हमारे साथ जो गलत हुआ है वो आपके साथ ना हो तो हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो सर ये जो बातें होती हैं कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, ये हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअल में होता है ये बातें, इसलिए आपसे कह रहा था। एनीवे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए वैभव। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, राइट, एकदम करेक्ट बात है आपकी। और ये मुझे इस चीज से सख्त नफरत है जो पहले प्रमोट करते हैं, उसके बाद एक डिस्क्लेमर डाल देते, जैसे कि आप कह रहे थे कि इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस और वी आर नॉट एंडोर्सिंग और वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग। तो ये जो डिस्क्लेमर होता है ना, ये मेरे अकॉर्डिंगली ये मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन यूज दिस वर्ड, बट इट्स बेसिकली डुअल स्टैंडर्ड। ठीक है, कि अगर आप उनसे पैसे भी ले रहे हो और आप ये भी कह रहे हो कि हम उसे इंडोर्स नहीं कर रहे और हम एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। मैं आप ही से पूछूंगा वैभव, आप बहुत ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं वैभव, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, आपके पास कोई प्रोडक्ट क्या कभी आया कि कहा गया हो कि आप ये प्रोडक्ट या सर्विस प्लीज बेचिए, हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, और आपने क्या ड्यू डिलिजेंस किया, उस पर अपनी रिसर्च की कि मैं जो सलाह दे रहा हूं सामने वाले को वो सही है गलत है, खुद इस्तेमाल करके देखूं? ये जो बेसिक नियम है, मैं कानून और रेगुलेशंस पे बाद में जाऊंगा, मैं तो पहले आपके इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा हूं। क्या आप ड्यू डिलिजेंस देते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात, मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ। ठीक है, सो उसमें एक होता है हमारे क्लाइंट्स, एक होते हैं मेरी पर्सनल जो मेरी पर्सनल ब्रांड है, उसके ऊपर अगर मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ या तो सबसे पहली बात कि मैं इनमें से किसी भी तरीके के प्रोडक्ट या एक्सचेंजेस या ऐसी कोई गेट रिच क्विक स्कीम को मैं प्रमोट बिल्कुल भी नहीं करता। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर एक बंदा भी मेरे से इन्फ्लुएंस होता है और कल को उसके कुछ फंड्स लॉस होते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरे कहने पे उसने किया, क्योंकि वो मतलब मुझे देख रहा है, सो ही इज लुकिंग अप टू मी, राइट। सो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तरीके की चीजों को प्रमोट ना करें, पहली बात। हाँ, मैं ये हम लोग कह सकते हैं कि हम अवेयरनेस एक क्रिएट कर सकते हैं, या हम एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म रन कर सकते हैं, rather than being so called influencers, we can be educators कि चलो हम अवेयरनेस पहले क्रिएट करते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है, किसी भी तरीके की स्कीम, चाहे वो क्रिप्टो हो या नॉन क्रिप्टो। थैंक यू वैभव, आपने ये बातें बोली, और अच्छा आप बहुत ईमानदारी से अपनी बात बोल रहे हैं ना, तो मैं साथ साथ दर्शकों को ये भी बता रहा हूं, मैं किसी एक इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं कुछ सुना जो मेरे को याद आ रहा है, एज फार एज आई रिकॉल, सबके सब यही कहते हैं कि देखिए हम तो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन आगे बढ़ाने के लिए, आज मैं आपको एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान बताऊंगा, एजुकेशन बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को एनहांस करेगा, तो इसी क्रम में मैं आपके सामने फलाना फलाना प्रोडक्ट दे रहा हूं, और उस प्रोडक्ट का क्या हुआ ये दुनिया जानती है। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है सर, वॉल्ट की बात, ऐसे हजारों पड़े हैं। मैं अब आर गांधी सर के पास आना चाहूंगा, मैं आखिर में, यस सर, मैं गांधी सर के पास आखिर में इसीलिए आया कि थोड़ा सा गांधी सर को पता चले कि एग्जैक्टली ये सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की आड़ में क्या क्या चल रहा है। गांधी सर, सेबी में सर स्टॉक मार्केट में निवेश से जुड़े तमाम नियम हैं, सर्टिफिकेशन है, अब क्रिप्टो सर चूंकि अनरेगुलेटेड है, तो क्या इन्फ्लुएंसर्स की मनमानी पर कोई लगाम नहीं है सर? कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता? Hello. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you, sir. Yeah. Right. See, the point is that adults ऐसे माना जाते हैं who can take decisions on their own behalf. Right? That is what is the definition of an adult. They may be influenced by any number of people, friends, relatives, influencers, advisors. So many things can happen, but ultimately it is they who decide
how they want to be investing. So they cannot pass on that decision, or they later on they cannot claim that somebody influenced me into investing like this. So that is not very acceptable. That's why, just as when we say that influencers recommend one should invest this way, regulators are advising that there are a lot of risk here, so be aware. So why, with all respect, sir, with all respect, sir, with all respect, and sorry sir, sorry to interrupt, and with all due respect, sir, बट आप जो कह रहे हैं कि अगर एक एडल्ट के भरोसे छोड़ दिया जाए, उसके विवेक पर कोई नहीं कह सकते कि उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, तब तो सर हमारा पूरा सीसीपीए का जो ताना पाना है वो तो सब उसका कोई मतलब नहीं है. आज की जो रेगुलेटरी बॉडी बैठी हुई है वो इतने नियम लेकर आते हैं सर, उसका कोई मतलब नहीं है. फिर तो कोई कुछ भी एडवर्टीज करे और जिम्मेदारी साहब दर्शकों की है. Yes, sir. Please wait. I have started this. That is a primary first responsibility is with the individual themselves. That's the point I wanted to make. All right, sir. I did not stop there. I didn't want to stop there also. Okay. The influencers or so-called advisors or whatever, they all have a general responsibility, moral responsibility of being self-disciplined in terms of advising, in terms of giving suggestions to general public. It is not that they are giving specific advice to a specific person. It is general, because they should be fully understanding that based on their advice or their suggestions or their views, yes, there are people who want to follow them. That automatically puts additional responsibility on their shoulders. Yes, that is what it is, an evolving situation which we'll have to do. Yes. And it will be very difficult to say that influencers should not be there or they should not be giving such very well advice. Said, sir. That very well said, sir. May not be. Yes, sir. I understood, sir. Very well said, sir. But मैं सर एक चीज बस एडिशन कर रहा था, मुझे ब्रेक पे जाना है, बट मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाह रहा था. आपने इस्तेमाल किया मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर जब हम एडवाइजर्स की बात करते हैं और हम बिजनेस चैनल हैं, हम जानते हैं कि हम पूरी जिम्मेदारी से जहां भी जो भी निवेश की सलाह दी जाती है हमारी ओर से या जो हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि वो सर्टिफाइड हैं, सेबी की गाइडलाइंस के तहत रजिस्टर्ड हैं और लायक हैं किसी को सलाह देने के. तो उनके ऊपर रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन एक इन्फ्लुएंसर के केस में सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों सर? Because this is as of now, these crypto-related activities are not yet recognized as which can be regulated. That's why it is not coming within the purview of SEBI or any other regulator. So here, generic contract act and those kind of provisions will apply. General, if it is an advertisement, then one has to follow the advertisement rules and other thing that endorsement somebody gives. Then, but there are certain rules which coming within the advertising code. So those are the things which will apply. And beyond that, it will be very difficult for a civil society to say that nobody should be giving advice or something like that. Absolutely, sir. Absolutely. तो एक बड़ी थिन लाइन है जिसको हमें समझने की आवश्यकता है, और क्या हमें स्ट्रिंजेंट बनाना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उस पर भी थोड़ा सा वो करा. लेकिन जो सर ने अभी बात करी वो मौजूदा पेरिफेरी जो है, नियमों की, जो कायदों की पेरिफेरी है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मौजूदा स्थिति में क्योंकि रेगुलेटेड ही नहीं है क्रिप्टो कहीं से, तो फिर वहां पर अगर कोई इन्फ्लुएंसर किसी के साथ अगर किसी को निवेश की गलत सलाह दे रहा है तो उसके ऊपर का रेगुलेशन कैसे होगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली है. बढ़ाते हैं चर्चा को आगे. अच्छा सुभाष सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो भी गांधी सर ने बोली. अच्छा, अगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इस पूरे वर्ल्ड केस में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिन लोगों ने सलाह दी थी, उनमें से कुछ आए, बड़े सीनियर इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ आए, सामने आए, भागे नहीं, सामने आए, कुछ लाइव आए, कुछ ने सफाई दी. तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में तो सर उनको नंबर आप दे देंगे. लेकिन अगेन, जैसे कि मैं बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी, किसी ने अपना सारा जितनी पूंजी थी वो उठा के लगा दी, कोई डिप्रेशन में है, कोई कई तरह की खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया में तैरती हुई. उस मामले में क्या कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है सर जो इनकी जिम्मेदारी तय करता हो? आई थिंक वो लीगल फ्रेमवर्क अभी बन रही है. स्पेसिफिकली आप जब क्रिप्टो की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही नई इंडस्ट्री है, उस पे रेगुलेशन होगा मेरे ख्याल से, टाइम आएगा उसका. बट ये जो आपने क्वेश्चन जो रेज किया है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस से लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वैलिड है नॉट जस्ट फॉर क्रिप्टो. क्रिप्टो इज वन सच
industry that you're referring to. But any finance, for example, or any endorser-led claims, whether health products में भी बहुत सारे influencers हैं, food items में बहुत सारे influencers हैं, children's products में बहुत सारे influencers हैं. ये responsibility across all these categories are equally important, not just crypto. Any form of investment, right? Now, I just want to draw your attention to two aspects, and I think my other members of the panel have already touched upon it. दो तरह के कंटेंट पब्लिश करते हैं influencers, right? जैसे कि आपने बोला था, we have your own controls and research process before you put out any piece of content on your own media platform. जी. Influencers भी एक media platform है, अपना content publish करते हैं. Yes or no? That is the reason they are there. And there are people willing to follow them. That's why they are influencers. But there are two distinct types of content you must understand. One is what we call organic content. अपना point of view है, वो share कर रहे हैं अपने followers के साथ. उनका हक है वो करने के लिए. You can't stop. It is free speech. The second is paid for content. Absolutely. They have taken money from a brand or a paid partnership or a collaboration of sorts. वहाँ पे it's very, very clear. The CPA, the Consumer Protection Act, says even endorsers can be held liable and accountable, and if need be, penalized by the law if the claims are considered to be or found to be Absolutely, sir. मैं यही कह रहा हूँ कि क्या ये CCPA के उस दायरे में आएंगे ये लोग, सर, कि नहीं आएंगे? Of course, all influencers. In fact, ASCI में जो प्रोग्राम लॉन्च किया है influencers को, सबको यही एजुकेशन हो रहा है कि अभी पहले क्या होता था, कुछ साल पहले एंडोर्सर्स वर नॉट कंसिडर्ड लायबल. उनका कहना होता था कि यार ब्रांड ने मुझे बताया बोलने के लिए, मैंने बोल दिया, मेरा क्या है इसमें, राइट? नाउ बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंसिंग पावर, any endorser can be held liable. Yes, sir. And I remember इसमें आस्की ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी कि जिसमें जो एंडोर्स कर रहा है वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल हाथ साफ करके नहीं जा सकता अपने कि भाई हो गया. ये बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है. मैं एग्जैक्टली यही पॉइंट अपने दर्शकों के लिए क्लियर करने के लिए बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो अनरेगुलेटेड है तो उसमें जो एंडोर्समेंट चल रहे हैं वो भी अनरेगुलेटेड होंगे. उनमें भी सजा का प्रावधान है, दंड का प्रावधान है. ये थोड़ा सा दर्शकों को समझने वाली बात है. बहरहाल अब जरा आगे चलूंगा. आई एम सॉरी सर, मैं आपको टोक रहा था, समय की कमी है. वैभव, मैं आपके पास आना चाहूंगा. अच्छा देखिए सर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं ना सर, थोड़ा सा अलग है वो आम प्रोडक्ट से. मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं लैपटॉप बेच रहा हूं किसी को, मैं किसी को कैमरा बेच रहा हूं, वो गड़बड़ निकल गया तो हो सकता है उसकी पूंजी जो है वो लैपटॉप के बराबर या आई, उसको खराब प्रोडक्ट मिला, अंडर क्वालिटी प्रोडक्ट मिला. लेकिन जब आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करते हैं सर ना, तो आपकी पूंजी होती है सर, गाड़ी कमाई होती है. यू नेवर नो कि उस बंदे ने कितना पैसा लगाया हुआ है. बिल्कुल. ये इसलिए ये यहां पर ये जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जिम्मेदारी के साथ साथ ये जो भय होना चाहिए कानून का, ये कितना जरूरी है. बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने कि ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट के जब बात करते हैं तब इसमें लोगों की पूंजी, लोगों की जिंदगी भर की कमाई चली जाती है. पर इसमें हमें दो एस्पेक्ट देखने होंगे. जैसे अभी सर ने कहा था कि जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन्फ्लुएंसर्स की, चलो ठीक है, वो तो ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उनका ड्यूटी है ड्यू डिलिजेंस करना है, उसके बाद किसी प्रोडक्ट को सामने रखना, चाहे वो पेड कोलैबोरेशन हो या फिर नॉन पेड हो या फिर अपना खुद का ओपिनियन. बट इसमें हमें ऑडियंस को भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ऑडियंस की ग्रीड भी बहुत जरूरी होती है. उस फैक्टर को हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऑडियंस की ग्रीड होती है, इसलिए वो लोग इसमें पैसा लगाना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि हमें यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट या फिर ऐसी कोई भी जो रेगुलेटेड स्कीम्स है. बिल्कुल, आप ये देखिए, ये आपने ये बात सही बोली है वैभव अगेन. और ये बहुत ना प्रचलित, ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रचलित बहाना है वैभव, आई एम सॉरी, ये बड़ा प्रचलित बहाना है कि इंडोर्सर्स बोल देते हैं कि साहब अरे सामने वाला ग्राहक क्या कर रहा था, उसका भी तो लालच है, वो क्या कर रहा था, उसने अपना ड्यू डिलिजेंस दिया है नहीं. मैं उसकी बात में कर रहा हूँ, जो ग्राहक को नुकसान हुआ है वो झेल रहा है. मैं ये कह रहा हूँ जिस पर आपने विश्वास किया, जो आपको हीरो मान रहा है, जो कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं. अब आप देखिए ना, इन्फ्लुएंसर्स की हालत देखिए सर, अपना बर्थडे मनाने के लिए स्टेशंस पे आ जाते हैं लोग, पागलों की तरह भीड़ों में चले जाते हैं. आप देख रहे हैं कितना विश्वास है इन लोगों को आप पर. और आप अगर बिना सोचे समझे सिर्फ चंद पैसों के लिए 4, 4.5, 5 लाख रुपए के लिए लोगों के खाते खाली कर दें, लोगों को ऐसी स्थिति में ला दें कि वो इधर के न रहे ना उधर के रहे, और आप सोचे कि आप बच जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं किसी को लेनी पड़ेगी. गांधी सर, बहुत कम शब्दों में सर, गांधी सर, पॉन्जी स्कीम्स आई थी, पिरामिड मार्केटिंग, पैरा बैंकिंग,
इनको सर जब शिकायतें आई तो रेगुलेट करने के लिए इनको सेबी के दायरे में लाया गया। हम सब जानते हैं सारा स्पीक एशिया सबको लाया गया कानूनी दायरे में, तो क्या वो वक्त आ गया है सर कि अब इस तरफ भी थोड़ा सा देखा जाए? Yeah, that's what is being under the discussion, right? Because Reserve Bank had taken a stance that crypto should be banned. Yes, sir. So if it is banned, then everything gets into a criminal act. If somebody is indulging in banned activity, that's a discussion. Whereas the country has not yet come to the conclusion whether we should be banning, otherwise should be regulating. If it is to be regulated, in what way? Light touch, hard touch. Who will be the regulator? All these things are under the discussion today. Yes, time has come. Certainly, time has not just come today. It has come yesterday itself. So we need to be coming to a conclusion. Yes. Whether it is banned, then say it is banned. Absolutely, if it is not sir. banned, it should be regulated. And In that should be the crux. regulated? Absolutely, sir. Absolutely, sir. And that should be the crux of the discussion. कि आप अब तक आपने जितना होमवर्क करना था ये हम अथॉरिटीज के लिए भी बोल रहे हैं, सरकार के लिए भी बोल रहे हैं, तमाम एजेंसी के लिए बोल रहे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी बोल रहे हैं। क्रिप्टो को लेकर जितना मंथन आपने करना था आप करिए। मुझे लगता है काफी टाइम हो गया, जैसा सर भी बता रहे हैं। अब कंक्लूजन पे आइए ना, क्यों कंफ्यूजन फैलाया हुआ है? और इस कंफ्यूजन के चक्कर में अगर कहीं नुकसान हो रहा है या कोई अनअकाउंटेबल निकल जा रहा है तो नुकसान एक आम ग्राहक का हो रहा है। इसलिए हमको थोड़ा सा तेजी दिखानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सुभाष सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आर गांधी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। वैभव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।